कहानियों के संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है ममता की परछाई और स्कूल की चौखट। सूरज की पहली किरण आज सुधा के आंगन में एक अजीब सी घबराहट लेकर आई थी। सुधा रसोई में आरव के लिए पराठे बना रही थी, पर आज उसके हाथ कांप रहे थे। 3 साल, पूरे 3 साल आरव एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हुआ। सुधा ने कमरे में जाकर देखा, आरव गहरी नींद में था। उसका छोटा सा मासूम चेहरा देखकर सुधा की आंखों से आंसू टपकने लगे। आज उसे अपने कलेजे के टुकड़े को एक ऐसी दुनिया में भेजना था जहां उसकी माँ उसे गिरते हुए संभालने के लिए पास में नहीं होगी। यह सोचकर सुधा बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरा बच्चा स्कूल में कैसे रहेगा। आरव जब जगता तो माँ की रट लगाए रहता पूरे 3 साल, एक पल के लिए अलग नहीं हुआ। आरव को जब तैयार किया गया तो वह अपनी नई यूनिफॉर्म को बड़े चाव से देख रहा था। उसे लगा कि ये कोई नया खेल है। उसने सुधा से पूछा, माँ, क्या स्कूल में आप मेरे लिए झूला झूलाओगी? सुधा ने बस मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब नहीं था कि वहां मां नहीं होगी। आज नन्हा आरव घर से पहली बार बाहर कदम रख रहा था तो मां ने पूजा की थाली लेकर आई आरती और तिलक लगाने। घर के सभी सदस्य बहुत परेशान थे कि आरव जब घर में इतनी शरारत करता है तो कहीं स्कूल में ना करें, इसलिए वे बहुत ज्यादा परेशान थे। जब घर से जाने का समय आया तो आरव बहुत खुश था। उसे कुछ नहीं पता था, उसे सब नया देख देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। स्कूल का पहला दिन था तो सुधा साथ में गई थी। जैसे ही आरव स्कूल पहुंचा, वहां कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये सब सुनकर आरव घबराने लगा और अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे नहीं जाना। देखो बच्चा कितना रो रहा है, उसे उसकी माँ घर ले जा रही है। आप भी मुझे घर ले चलो ना। सुधा का गला भर आया और बोली, नहीं बेटा, जो बच्चे बहादुर होते हैं वो स्कूल जाते हैं। देखो, शाम को जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट रखूंगी। ये सब कहते सुनते आरव की क्लास टीचर मैम आ गई। आरव मैम को अपनी ओर आते देख रहा था। आते ही आरव की मैम बोली, आरव बेटा, आओ हम आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। जैसे ही आरव को टीचर ले जाने लगी तो आरव घबरा गया। अपनी मम्मी से आरव बोला, माँ, मुझे नहीं जाना है, मुझे घर जाना है और कहीं नहीं जाना। मुझे ले चलो यहाँ से। मम्मी, आप बोल क्यों नहीं रही हो? पापा, देखो ना मम्मी कुछ नहीं बोल रही हैं। मुझे आप दोनों के पास रहना है और कहीं नहीं जाना अभी। घर चलो। ये बात सुधा के कानों में किसी खंजर की तरह चुभी। उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। आरव को अंदर ले जाया गया। सुधा मूरत बनी खड़ी रही। कानूनन उसे बाहर जाना था, पर उसकी ममता उसे वहां से एक कदम भी हिलने नहीं दे रही थी। वो वहीं पर बैठ गई। अंदर आरव बेंच पर बैठा सिसक रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, इस उम्मीद में कि अभी उसकी माँ आएगी और कहेगी, चलो बेटा, घर चलते हैं। क्लास में टीचर ने बच्चों को बहलाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। आरव के आंसू अभी भी गिर रहे थे। वो अब उसकी सिसकियां भी धीमी हो रही थी। उसने देखा कि उसके बगल में बैठा एक बच्चा उससे ज्यादा जोर से रो रहा है। वो चुप हो गया और उसे लगा कि मेरी तरह ही और लोग हैं। समय बीतता गया। लंच ब्रेक हुआ। आरव ने अपना टिफिन खोला। जैसे उसने सुधा के हाथ के बने पराठे की खुशबू सूंघी, उसे लगा जैसे माँ ने उसे गले लगा लिया हो। उसने चुपचाप अपना खाना खाया
और दरवाजे की ओर देखकर एक धीमी सी मुस्कान दी। छुट्टी की घंटी बजने के कुछ पहले ही जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, वहां उनके मम्मी पापा सब लोग आ गए बच्चों को लेने के लिए। सुधा घर गई ही नहीं थी, वहीं पर अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी कि मेरा बच्चा आज पहला दिन है, रुक पाएगा या नहीं। जैसे ही बेल बजी, सारे बच्चे आने लगे। नन्हा आरव अपनी बैग टांगे, आंखों में नमी लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर आ रहा था। आरव ने जैसे ही अपनी माँ सुधा को देखा, वो हवा की गति से दौड़ता हुआ आया और उसके गले लग गया। सुधा ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। माँ, मैं बहुत रोया, पर मुझे याद आया कि आप बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ बेटा, माँ पापा हमेशा वही होते हैं जहाँ उनका बच्चा होता है। आरव ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर रंग बिरंगे हाथ के छापे थे। उसने कहा, मैम ने कहा, ये मेरी माँ और पापा के लिए है, अपनी माँ और पापा को दे देना। आरव के मम्मी पापा समझ गए कि आरव ने सिर्फ स्कूल में कदम नहीं रखा, बल्कि उसने अपनी माँ और पापा के भरोसे पर भी दुनिया को जीतने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। आज की ये कहानी सुनकर उन माता पिता को अपने बच्चे का वो पहला दिन जरूर याद आ गया होगा, जब वो पहली बार अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद।